morning students. Today we are learn to chapter number 22 and this chapter is titled I am a book. Okay, मैं एक पुस्तक हूँ. ठीक है. सो हम देखते हैं जो आपके इस चैप्टर में लेसन में जो नए शब्द आए हैं उन्हें पहले देख लेते हैं. तो नए शब्द क्या है? भंडार. भंडार मतलब क्या होता है? खजाना. अब ये नहीं कि वो जेवरात का ही खजाना हो बोलते हैं. कुछ भी चीज़ का जहाँ पे बहुत सारे इकट्ठे रख देते हैं क्या हो जाता है? भंडार हो जाता है, खजाना हो जाता है. ओके. एंड नेक्स्ट है विद्वान. तो विद्वान मीन्स क्या होता है? ज्ञानी या जानकार, जानने वाले या ज्ञानी होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? विद्वान बोलते हैं. ओके. लेखक. लेखक कौन होते हैं? लिखने वाला. जैसे कि इस बुक को जो लिखे हैं वो क्या कहलाएंगे? लेखक कहलाएंगे. उन्होंने इस बुक को लिखा है. ओके. एंड संपूर्ण. तो संपूर्ण मतलब क्या होता है? संपूर्ण मतलब होता है समस्त या पूरा. किसी काम को पूरा करना उस संपूर्ण कहलाता है, उस काम को करना. ओके. एंड नेक्स्ट है विश्वकोश. तो विश्वकोश क्या है? वह ग्रंथ जिसमें संसार की सभी महत्वपूर्ण बातों का विवरण हो, उसे क्या बोलते हैं हम? विश्वकोश. ओके. एंड अमीर. अमीर मतलब क्या होता है? धनी. और नेक्स्ट है परिश्रम. परिश्रम मतलब होता है मेहनत करना. एंड छापा खाना. तो छापा खाना मतलब होता है पुस्तक की छपाई करने का स्थान या फिर नोट की छपाई करने का स्थान. कुछ भी चीज़ छापने का स्थान. न्यूज़पेपर का जो न्यूज़ छापते हैं उसे न्यूज़ छापा खाना बोलेंगे. ओके. तो छापा खाना मतलब छपाई करने का स्थान यानी कि लिखने का. ओके. एंड नेक्स्ट है वैज्ञानिक. तो वैज्ञानिक को क्या बोलते हैं? विज्ञान को जानने वाला. मज़ेदार मतलब क्या होता है? रोचक या आनंद देने वाला, जो हमें रोचक प्रदान करे या आनंद दे. एंड पुस्तकालय. पुस्तकालय मतलब क्या होता है? वह भवन जहाँ अध्ययन हेतु पुस्तकों का संग्रह किया जाता है. ओके. एंड बटोरना. तो बटोरना मतलब क्या होता है? एकत्रित करना या इकट्ठा करना. ओके. हस्तलिखित. तो हस्तलिखित मतलब होता है हाथ से लिखी हुई. ठीक है. अब हमें आत्मकथा से खोजो और सही जोड़ी को क्या करना है हमें? जो ये है क्या है? आत्मकथा है किसका? पुस्तक का. ओके. एंड इस सही जोड़ी को हमें बनाना है. तो विज्ञान का जानकार को क्या बोलते हैं हम? वैज्ञानिक बोलते हैं. तो आपका हो जाएगा फर्स्ट. एंड लिखने वाले को क्या बोलते हैं? लिखने वाले को लेखक. ये हो जाएगा आपका सेकेंड. एंड वह स्थान जहाँ अध्ययन हेतु पुस्तकों का संग्रह किया गया हो उसे क्या बोलते हैं? पुस्तकालय. एंड पुस्तक का चलता फिरता भाई कौन है? समाचार पत्र, न्यूज़पेपर. ओके. सो ये आपका सही जोड़ी कंप्लीट हुआ. एंड नेक्स्ट टॉपिक पे हम जाते हैं. क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए. तो रिक्त स्थानों की पूर्ति. पुस्तक से प्रेम करने वाले खाली स्थान बन जाते हैं. ज्ञानी या विद्वान बन जाते हैं. पढ़े ना? विद्वान. ओके. पहले मैं उन्हें खाली स्थान बनाती हूँ तो पुस्तक क्या बोल सॉरी यहाँ पे विद्वान नहीं आएगा. पुस्तक से प्रेम करने वाले क्या बन जाते हैं? बड़े बन जाते हैं अकॉर्डिंग टू आत्मकथा और बुक्स. ओके. एंड पहले मैं उन्हें खाली स्थान बनाती हूँ पुस्तक क्या बोलता है? पहले मैं उन्हें क्या बनाती हूँ? विद्वान बनाती हूँ. फिर वो लेखक बनते हैं और वो फिर मुझे बनाते हैं. ऐसे बोलती थी ना. एंड मेरा मंदिर किसका मंदिर कहलाता है? सरस्वती का मंदिर. जो ज्ञान को देने वाली माता है हमारी सरस्वती माता. तो जो पुस्तक का मंदिर है वो क्या कहलाता है? सरस्वती का मंदिर कहलाता है. ओके. मैं तुम्हारे हाथ इसलिए आई हूँ कि तुम मुझे पढ़कर खाली स्थान बनो, महान बनो. ये बोली थी ना. एंड नेक्स्ट मनुष्य किसने बनाया? तो मनुष्य को मनुष्य किसने की जगह क्या लिखेंगे? पुस्तक ने बनाया. ओके. एंड नेक्स्ट संसार के संपूर्ण ज्ञान का भंडार कहाँ विद्यमान है? तो संसार के संपूर्ण ज्ञान का भंडार कहाँ विद्यमान है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? संसार के संपूर्ण ज्ञान का भंडार पुस्तक में विद्यमान है. किसमें? पुस्तक में विद्यमान है. कहाँ के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे? पुस्तक में. ओके. पुस्तक किन लोगों में अंतर नहीं करती? तो पुस्तक किन लोगों में अंतर नहीं करती है? अमीर और गरीब लोगों में अंतर नहीं करती.
किन लोगों में, तो किन के प्लेस पे क्या लिखेंगे, अमीर और गरीब लोगों में अंतर नहीं करते। ठीक है। पुस्तक को किस प्रकार के लोग अच्छे नहीं लगते, तो पुस्तक को जो लोग उन्हें क्या करते हैं, फाड़ते हैं। ओके, तो क्या जाएगा, पुस्तक को किस प्रकार के लोग अच्छे नहीं लगते, पुस्तक को उस प्रकार के लोग अच्छे नहीं लगते जो पुस्तक को फाड़ते हैं। ओके, वो लोग पुस्तक को क्या होते हैं, अच्छे नहीं लगते। ओके, तो मनुष्य और पशु में क्या अंतर है, जो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें देखना है। ओके, तो यहाँ से आंसर इसका देखते हैं। मनुष्य को मनुष्य पढ़ सकता है, पशु नहीं पढ़ते। तो यहाँ से लिखेंगे, मनुष्य को मनुष्य मैंने बनाया, मनुष्य पढ़ सकता है, पशु नहीं पढ़ सकता। तो मनुष्य और पशु में ही अंतर होता है। ओके, सो ये आपका आंसर हो गया। मनुष्य को मनुष्य मैंने बनाया, मनुष्य पढ़ सकता है, पशु नहीं पढ़ सकते। और लिख सकते हैं आप, मनुष्य में ज्ञान होता है, पशुओं में ज्ञान नहीं होता, क्योंकि वो पुस्तकों को नहीं पढ़ सकते। ठीक है, सो ऐसे और लिख देंगे आप। एंड नेक्स्ट, पुस्तक में कौन कौन सी विषय आते हैं, पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए। तो पुस्तक में कौन कौन सी विषय आते हैं, देखें यहाँ सभी विषय मेरे पास है। कोई कहता है कि हिंदी की पुस्तक है, कोई कहता है अंग्रेजी की, कोई कहता है गणित और कोई विज्ञान। कोई मुझे धर्म की पुस्तक कहता है, मैं संसार के संपूर्ण ज्ञान का भंडार हूँ। तो पुस्तक में कौन कौन से विषय आते हैं, यहाँ सभी विषय से कहाँ तक लिखेंगे, कोई मुझे धर्म की पुस्तक कहता है। तो ये सभी विषय किस में आते हैं, पुस्तक में आते हैं, आपकी पाठ के अनुसार। ओके, सो ये आपका क्या हो गया, सेकेंड का आंसर। ओके, एंड थर्ड, पुस्तक की यात्रा कहाँ कहाँ तक होती है। तो पुस्तक की यात्रा कहाँ कहाँ तक होती है, देखते हैं। तो देखें, पुस्तक की यात्रा कहाँ से होती है, पुस्तक बोलता है, मैं का खा गा से चलती हूँ और विश्वकोश बन जाती हूँ, मैं तुम्हारे बस्तों में भी रहती हूँ और बड़े बड़े पुस्तकालयों में भी। तो यहाँ से यहाँ तक इनकी यात्रा होती है पुस्तक की। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक कहाँ कहाँ निवास करती है। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, पुस्तक कहाँ कहाँ निवास करती है। तो एक तो हमारे बस्तों में निवास करती है, अकॉर्डिंग टू दिस बुक्स, एंड पुस्तकालय में। तो इसे 2 से 3 वर्डों में आप लिखना है। अब आप लिखेंगे इसे जमा। ओके, कहाँ, एक तो लिखेंगे पुस्तक कहाँ कहाँ निवास करती है, तो पुस्तक हमारी बस्तों में निवास करती है। सेकेंड, पुस्तक पुस्तकालयों में निवास करती है, और भी लिख सकते हैं। ओके, तो पुस्तक का उद्देश्य क्या है, आपका जो 5th क्वेश्चन है वो है, तो पुस्तक का उद्देश्य ये है कि मैं तुम्हारे हाथों में इसलिए आई हूँ कि जिससे तुम मुझे पढ़कर महान बन सको। मैं पुस्तक हूँ तुम्हें महान बनाने वाली पुस्तक। ओके, तो इतना ही लिख देंगे। जो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि वो हमारे हाथों में इसलिए आई है क्योंकि वो हमें महान बनाना चाहती है। ओके, तो ये आपका हो जाएगा 5th का आंसर। ठीक है, एंड नेक्स्ट देखते हैं भाषा की बात। तो भाषा की बात में क्या है, एक तो काल के भेद जो आपको इम्पोर्टेंट है वो दिया गया है। तो काल मतलब क्या होता है, समय भी बोल सकते हैं इसे। तो एक किस प्रकार, एक तो वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है, एंड भविष्य काल। ओके, टेंस भी जानते होंगे आप। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ओके, तो सचिन पढ़ता है, क्या है, अभी काम कर रहा है, अभी पढ़ रहा है। सो ये क्या है, वर्तमान काल है, काम है जो अभी प्रेजेंट में कर रहा है, उसे क्या बोलेंगे हम, वर्तमान काल। एंड भूतकाल, सचिन पढ़ता था, सचिन जो पहले पढ़ चुका है, पहले पढ़ रहा था। ओके, उसके बारे में डिस्कस हो रहा है ना। एंड भविष्यकाल, सचिन पढ़ेगा। फ्यूचर टेंस में क्या आएगा, सचिन पढ़ेगा, सचिन भविष्य में पढ़ेगा। ओके, तो इस वाक्य को पूरा करना है। आज सोमवार है, कल क्या था, कल रविवार था। रविवार ही आता है ना सोमवार से पहले। कल क्या होगा,
तो क्या होता है सोमवार के बाद? ट्यूसडे एंड मंगलवार। आज 10 तारीख है, कल खालिस्तान तारीख थी तो कल 9 तारीख थी, एंड कल कितना तारीख हो जाएगा? 11 तारीख। ओके, यह वर्ष 2008 है, पिछला वर्ष कौन सा था? 2007, एंड नेक्स्ट वर्ष कौन सा हो जाएगा? 2009। ओके, यह खालिस्तान का महीना है, पिछला खालिस्तान का महीना था, अगला तो हम कोई भी ले सकते हैं। यह कौन सा महीना है? जनवरी। और पिछला महीना कौन सा था? दिसंबर। एंड नेक्स्ट महीना कौन सा हो जाएगा? फरवरी। ओके, सो इस टाइप से हम तीनों कालों को देखते हैं। ठीक, तो ये जो दिया गया है, आप जैसे हम एक्सप्लेन किए हैं उसी के अनुसार क्या करना है, दिए गए वाक्यों को उनके सामने कोष्टक में लिखे काल के अनुसार बदलना है। वह कल मंदिर जाएगा, वर्तमान काल में इसे कैसे लिखेंगे? ठीक है, एंड सीता गाना गा रही है, सम्राट अशोक ने युद्ध जीता, भविष्य काल में इसे वो करेंगे। ओके, सो थैंक यू आज के लिए।